वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुकुल जोशी है। आज का टॉपिक भी अच्छा है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। मुझे पता है कि लोगों की मेंटालिटी कैसी है, वो ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैं उसी टॉपिक पे आज बात करूँगा जिस टॉपिक को मैंने कुछ दिन पहले डिस्क्राइब किया था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और अच्छी भी लगेगी। वही नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। लोगों को बेसिकली ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, या लोगों को अपने झांसे में लेने वाला बिजनेस है। लोगों के माइंड में हमेशा से इस बिज़नेस को लेके गलत फहमी रही है। पर मैं आपको बता देता हूँ, इस बिज़नेस के कुछ टॉपिक हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इसमें नो मेजर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर कोई भी आपका मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। बहुत छोटा नो मेजरमेंट, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट होता है आपका यहाँ पे। जबकि आप दूसरे बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ मनी चाहिए, और मनी के साथ साथ स्टॉक मेंटेन करने के लिए भी आपको एक ऑफिस चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, है ना। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही कोई बिग इन्वेस्टमेंट की और ना ही कुछ इस चीज़ की। दूसरा हमारा पॉइंट है कंपनी पे आफ्टर सेल। कंपनी आपको पे करती है जब सामान सेल हो जाता है। बेसिकली दूसरी कंपनीज़ में क्या होता है, जो इनडायरेक्ट मार्केट करती है, उसमें जैसे मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बताना चाहता हूँ। अब बेसिक क्या है कि आपने देखा है कि आपकी जानी मानी कंपनी जिसका नाम है आईफोन। आईफोन दुनिया की सबसे महंगी कंपनी है फ़ोन बनाने के मामले में, सिर्फ फ़ोन बनाने के मामले में। बट आईफोन कंपनी जब भी कोई अपना नया फ़ोन लॉन्च करती है तो उसकी सेल्स पहले नहीं होती है। पहले उसको बैनर छपवाने पड़ते हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके ऐड चलते हैं। उसके अलावा कुछ यूट्यूबर को वो पैसा देके उसका अनबॉक्सिंग करवाती है। कंपनी के सारे फ़ोन्स अनबॉक्सिंग होते हैं। तो पहले सेल्स नहीं होती है, पहले पैसा लगाना पड़ता है प्रमोशन में, लोगों को दिखाने के लिए। फिर दूसरी जो बात है वो है फास्टर सेल्स मोर प्रॉफिट। इसके अंदर सेल्स जो है वो फास्टर होती है, आपको उस सेल्स का प्रॉफिट मिलता है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज दिन तक आपने किसी न किसी पर्सन को कोई न कोई चीज़ तो आपने ज़रूर रिक्रूटमेंट करी होगी, या उसको बोला होगा कि भाई या बहन ये चीज़ अच्छी है, तू चाहे तो इसको खरीद सकती है या खरीद सकता है। बट आपके कहने से अगर उस इंसान ने कोई सामान खरीदा है तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। वो प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ उस दुकानदार को हुआ है, ना कि आपको हुआ है। तो फास्टर सेल्स होती है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी फास्टर सेल होती है। सेल्स आप जनरेट करते हैं। ये सेल्समैन वाला बिजनेस नहीं है मेरे दोस्तों। आपको ऐसा लगता है कि ये सेल्समैन वाला बिजनेस है, तो ये सेल्समैन वाला बिजनेस नहीं है। आप कृपया ध्यान दें इस चीज़ को। आगे वाला जो मेरा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है टेस्टेड प्रूवन प्रोडक्ट्स। आज आप मार्केट से कोई भी चीज़ लेके आते हैं, आपने उसको टेस्ट नहीं करी है, आपने नहीं देखा है कि वो चीज़ अच्छी आ रही है या चीज़ वो गंदी आ रही है। मैं किसी भी कंपनी की कोई बुराई करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स ले लीजिए, वो कंपनी अच्छी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट ले लीजिए, ये कंपनी अच्छी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आते हैं, आपको लगता है क्या टेस्टेड होंगे? नहीं होते हैं, फिर भी हम आंख बंद करके ख़रीदते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सारे प्रोडक्ट टेस्टेड आते हैं, और वो प्रोडक्ट्स क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको मार्केट में इससे बेस्ट प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिल सकते। जैसी क्वालिटी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स की होती है, वो प्रोडक्ट्स उस क्वालिटी के मार्केट में आपको नहीं मिल सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको एमआरपी से कम रेट में सामान मिलता है, जो कि
उसका कुछ परसेंट जो होता है वो आपको भी मिलता है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है, मतलब पॉइंट है हमारा, वो है लीस्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। आगे जो हमने अभी तक जितनी भी ज़िंदगी हमने देखी है, अभी तक हमने ये चीज़ महसूस करी है कि आपको कोई भी बिजनेस अगर शुरू करना है तो 2 लाख से 3 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप इसकी शुरुआत मात्र और मात्र 1000 रुपये से कर सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियाँ देता है। बस इसको समझने की ज़रूरत होती है। बाकी इंसान तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं जो इंसान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर लीस्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत ही छोटे इन्वेस्टमेंट से आप शुरुआत कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है पैसिव इनकम होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम मनी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने एक बार मेहनत करी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, या तो 5 साल मेहनत कर लो या 50 साल मेहनत कर लो, डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आपने 5 साल या मेहनत करी तो आपको और आपके आने वाली जनरेशन को कभी लाइफ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और वो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे होंगे इस बिज़नेस से, बिकॉज़ इस बिज़नेस की पावर बहुत ही अच्छी है और बहुत बड़ी ग्रोथ है इसकी। आगे मैं आपको इसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा कि पिछले साल की 2019-20, आपको पता है कोविड का टाइम था, इस बिज़नेस ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में, कैसा जनरेट किया है वहाँ का इनकम, वो आपको मैं इसी वीडियो में आगे चल के दिखाऊंगा। और अगला जो हमारा टॉपिक है ये मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है। मल्टीपल होते हैं यहाँ लोग, मल्टीपल, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, ऐसे करते 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 मल्टीप्लाई होते रहते हैं लोग। सेम उसी तरीके से जैसे जॉब में होता है कि एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से उसका सीनियर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, मैनेजर और उसके ऊपर असिस्टेंट मैनेजर, जो भी हैं ऊपर तक एक सीईओ तक होता है कि एक ऊपर वाला बंदा होता है। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन होता है वहाँ पे भी। तो मल्टीप्लाई होती है तब अलग अलग लोग जो काम करते हैं उससे उनको रेवेन्यू जनरेट होता है। और ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग का बिजनेस होता है। अगर आप किसी पर्सन को इस बिज़नेस में लेके आते हैं तो आपका काम ये होता है कि आपको रिक्रूटमेंट करना है, जो कि आप आज दिन तक करते आए हैं। आपने किसी न किसी प्रोडक्ट की कभी न कभी तो बड़ाई करी है, लोगों को आपने उसके बारे में आपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल में आपने उस चीज़ का जिक्र ज़रूर किया होगा, बट उसके आपको कभी पैसे नहीं मिले। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप जितना भी रिक्रूटमेंट करते हैं उसका पैसा मिलता है, प्लस समय समय पर आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब आगे जो इसका अगला टॉपिक है वो स्नोबॉल इफ़ेक्ट है। टॉम एंड जेनी के बारे में आपने देखा होगा कि एक बर्फ़ की पहाड़ी होती है, वहाँ से एक गोला, स्नो गोला जो छोटा होता है वो वहाँ से लुढ़कता हुआ नीचे आता है। जब वो पहाड़ी के ऊपर से गिरता है तब वो छोटे आकार में होता है, बट जब नीचे आता है, नीचे आते आते वो बड़ा साइज़ ले लेता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये स्नोबॉल इफ़ेक्ट होता है। अब लिवरेज, टाइम लिवरेज होती है। अगर आप इस बिज़नेस को दिल से करते हैं तो आपको टाइम लिवरेज का बहुत अच्छा मिल जाता है। होता है ना, आज आपकी वाइफ बोलती है आपको कि चलिए मुझे घूमने जाना है, और आपके पास एक बहाना होता है कि आज ऑफिस में छुट्टी नहीं मिल सकती, बॉस छुट्टी नहीं देंगे, छुट्टी अप्रूव करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपनी वाइफ को घुमाने ले जा सकते हैं, या अपने मम्मी पापा को घुमाने ले जा सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने निकल सकते हैं, या उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं आप। पर इस यहाँ पर आने के बाद आपको टाइम लिवरेज मिलता है। समय कम होता है और पैसा ज़्यादा आता है। समय आपके हाथ में आ चुका होता है। मानता हूँ ये चीज़ मैं
कि समय बलवान होता है। अब मैं बात करता हूँ, अगर ये इंडस्ट्री काम नहीं करती तो पिछले साल कोविड के टाइम पे इस इंडस्ट्री ने 180 बिलियन डॉलर का बिजनेस किया है। 1 बिलियन डॉलर इंडिया में 7,500 करोड़ रुपए होते हैं, तो 7,500 करोड़ इंटू 180 कर लीजिए, उतना बड़ा इस इंडस्ट्री ने बिजनेस दिया है। आप ये सब जानते हैं कि लास्ट ईयर सब चीज़ें बंद थी, बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही वन ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने 180 बिलियन डॉलर का मुनाफा दिया है। अब आगे बात करूँगा, ये बिजनेस काम करता है एन ग्राफ के ऊपर। आप देख रहे हैं जो रेड लाइनें हैं वो आपकी मेहनत हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। फर्स्ट ईयर आपकी इनकम जो ग्रीन वाला है, इनकम आपकी जीरो होगी, नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन, इनकम ज़ीरो होगी बट मेहनत आपकी इतनी होगी। सेकंड ईयर आपकी मेहनत धीरे धीरे थोड़ी कम होगी, इनकम बढ़ेगी, फिर मेहनत कम होगी, इनकम बढ़ेगी, फिर मेहनत कम होगी, इनकम बढ़ेगी, और 5 साल बाद आपकी इनकम तो बहुत ही बढ़ जाएगी और आपकी मेहनत शून्य के बराबर हो जाएगी। इसलिए बिजनेस में एन ग्राफ काम करता है। तो शुरू में मेहनत ज़्यादा होती है तो पैसा कम होता है, शुरुआत हमेशा ज़ीरो से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके दिमाग में अभी भी कुछ डाउट्स चल रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं उनके जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।